बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक स्प्रिंग रोल्स। तो चलिए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। स्टफिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें शामिल हैं चिकन का कीमा 1 बाउल, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च ½ टीस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और अपने टेस्ट के हिसाब से, वाइट पेपर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये 2 हरी मिर्चें ली थी, इसको बारीक काट लिया। हरी प्याज को भी बारीक बारीक काट लेंगे। हरी शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने जूलियन काट लिया है। और गाजर भी हमने जूलियन में कट कर ली है। बंद गोभी भी हमने बारीक जूलियन में काट ली है। अब चलते हैं पैनकेक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 3 अंडे मैंने ले लिए हैं, जिसमें से 2 मैं पैनकेक्स के लिए यूज़ करूँगी। 3/4 ग्लास हमें मिल्क का चाहिए होगा इसमें। ये तकरीबन 1/3 कप जो है मैदा है। और इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है। कॉर्न स्टार्च 3 टेबलस्पून। ये कोटिंग के लिए क्रम्स हैं जो कि हमने ले लिए हैं। और सर्विंग के लिए केचप है। आप चाहें तो मायोनीज या किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब पैनकेक की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम साफ बॉयल में 2 अंडे तोड़ के डाल लेंगे। अब उसमें मिल्क ऐड कर देंगे और हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और कॉर्न स्टार्च जितना हमने लिया था 3 टेबलस्पून वो भी ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे हम, ताकि इसमें कोई भी लुम्फ बाकी ना रह जाए। बिल्कुल स्मूथ हमें इसका मिक्सचर बनाना है। अब इस तरह का छोटा कोई कप या डीप स्पून हो तो हम पैनकेक्स को डालने के लिए यूज़ करेंगे। पैन को हमने ऑयलिंग कर ली है। अच्छे तरीके से पैन को ऑयलिंग कर लीजिए। हम इसमें स्पून की मदद से मिक्सचर पैनकेक का इसमें डाल के इसको स्प्रेड कर देंगे। और हम जब तक इसे पकाएंगे, जब तक नीचे की लेयर सेटल नहीं हो जाती, पक नहीं जाती, फिर हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले इसको टर्न मत करिएगा, वरना ये टूट सकता है। बहुत केयरफुली हमने ये काम करना है। अब इसको बहुत एहतियात के साथ हम टर्न कर देंगे, ताकि ये इस तरफ से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये देखें, इस तरह से ये हमारा कुक हो चुका है। हमारा एक पैनकेक तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पैनकेक भी बनाएंगे। अगर बाय चांस पैनकेक ज़रा सा फट भी जाए तो आप थोड़ा सा मिक्सचर उस तरफ डाल दीजिए, ये दोबारा से जुड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए व्यूअर्स, पैनकेक्स हमारे सब बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी स्टफिंग की प्रिपरेशन की तरफ। उसी पैन में जिसमें हमने पैनकेक्स बनाए थे, उसमें मैं 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लूँगी और फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। चिकन को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता।
ये देखिए चिकन हमारी जो है वो अब फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गार्लिक पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि हर चिकन के पीस में जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों ऐड कर दूँगी और लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती और फिर ये हमने जो है वो बारीक बारीक चिकन का कीमा ले लिया है, इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इसी में सॉफ्ट हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी। चिकन तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें और बस मैं इस चिकन को अब एक बाउल में निकाल लूँगी। अब उसी पैन में हम गोभी, गाजर, शिमला और हरी प्याज को स्टर फ्राई करके उसी बाउल में निकालते जाएंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब बनाते हैं रोल। पैनकेक की कोटिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और एक अंडा मैंने फेंट के ले लिया है, उसमें कुछ नहीं डाला है और थोड़े से मैदे में पानी डाल के हमने लई बना ली ताकि हम रोल को जोड़ सकें। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टफिंग रख रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि ज़्यादा ना रखें वरना पैनकेक आपका फट भी सकता है। अब हम इसको बहुत एहतियात से रोल करेंगे और अब हम इसमें मैदे की लई लगाएंगे इसको जोड़ने के लिए और फिर हम इसको एहतियात के साथ रोल कर देंगे। मेक श्योर कहीं से खुला हुआ ना रह जाए रोल, वरना ये ऑयल में बिल्कुल खुल जाएगा। अब हम इसको एग में डिप करेंगे। अंडे में मैंने कुछ नहीं मिलाया है, ये प्लेन एग है, बस हमने इसको सिर्फ फेंट लिया है। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी और बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथ से हम इसकी कोटिंग करेंगे। हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से क्रम्स लगा के हमें बिल्कुल इसको कवर करना है क्रम्स से। इसी तरीके से मैं दूसरा रोल बना रही हूँ। एक मर्तबा और देख लीजिए आप लोग, बहुत एहतियात से हमें इसको रोल करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, पैनकेक आपके जितने थिन होंगे उतने ही अच्छे रोल बनेंगे। पैनकेक ज़्यादा मोटे और थिक मत बनाइएगा, थिन पैनकेक्स आपके होने चाहिए, तो आपके रोल बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएंगे, फटेंगे नहीं। इसी तरीके से मैं इसको एग में डिप करूँगी, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और इसी तरीके से सारे रोल्स बना के रखते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारे रोल बन चुके हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और गरम होने पर रोल इसमें डालेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल ओके है। अब मैं इसमें रोल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें रोल ऐड करना है क्योंकि पैनकेक्स हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमें बहुत हल्के हाथ से इसको जो है वो हैंडल करना है। मैं इसको नाइफ की मदद से टर्न करूँगी बहुत एहतियात के साथ। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत अलग सा टेस्ट इनका होता है। ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत से इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे पैनकेक स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लूँगी फ्राई करके। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे शानदार से मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं जो कि पैनकेक से बनाए गए हैं। पैनकेक स्प्रिंग रोल्स, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, न्यू रेसिपी है
और इसकी आवाज़ देखें कितनी क्रंची इसकी आवाज़ है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची इसकी लेयर बनी है, बहुत मज़ेदार है। इसमें चीज़ का यूज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन ये खाने में बिल्कुल चीज़ी हैं और इतने क्रीमी हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के आगे भी सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ही होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक थम्स अप की ज़रूरत है, वो भी दे दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों की मोहब्बत की मुंतज़िर रहूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।